शिव इसीलिए इतने विलक्षण हैं, उनका कार्य अवश्यम भावी है। दूसरे कार्यों के विषय में आप सोच विचार कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। और शिव के बारे में आप विचार करो या ना करो, वो एक बार आपको यहाँ का सत्य दिखा करके और अपने स्वरूप का दर्शन कराएंगे ही। यह यहाँ की नियति है, मनुष्य की नियति। आपको संपूर्ण आपके कर्मों से मुक्ति दिलाने वाले शिव परमात्मा ही शिव नेत्र है। हम इसको आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में हम इसको पिट्यूटरी डिटॉक्स कह रहे हैं। शायद डिटॉक्सिफिकेशन के पंचकर्म के इतिहास में नया हो सकता है, लेकिन जब इसको चिकित्सकीय स्वरूप दे रहे हैं तो फिर यह काफी वैज्ञानिक और सहज भी हो जाता है। क्योंकि जब तक स्वरूप नहीं दिया था तब तक तो समय का बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। जैसे हम बारंबार मोबाइल ही ढूंढते रहते थे, तो जहां पे चेतना जिसके लिए कार्य करना चाहती है, जो आपको वास्तव में दुख है, तो उधर जो है आपका ध्यान नहीं जा रहा। वर्तमान समय से ही आप सामंजस्य लगाने की कोशिश करें, और वर्तमान का आपका चैप्टर इस समय बिल्कुल एक तरह से क्लोज हो चुका है। आप एक दूसरे समय में पहुंच चुके हो जहां पे आपने कर्म की गांठें बांधी हुई थी। अनायास ही एक दो लोगों का रोज ऐसा भाव स्मरण हो जाता है, जिन्होंने सामने से तो ये हुआ हो कि चलो ठीक है, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, भाई नहीं जमता है, विचार नहीं मिलते हैं, ऐसा करके। और हर तरह के संबंधों में होता है। जैसे हमारे डॉक्टर हैं तो पेशेंट के संबंध में, घर में भाई बहनों में भी ऐसा, मित्रों में भी ऐसा। और आजकल जो अफेयर्स चलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, और उसके अतिरिक्त नई मैरिज है तो भी जो है, तो ये सब ट्रायल एरर, तो ऐसे में जो है, लेकिन वो ख्याल जब आ ही रहे हैं तो फिर इसका मतलब कि ये है कि अभी कुछ बाकी है। उसको गहराई में देखो, क्या बाकी है, क्या उस समय आपने बांधा हुआ था, देखा हुआ था। तो मोबाइल में तो आसक्ति रहती ही है, और समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आमतौर से ज्यादातर सारा जितना व्यवहार है सब इसमें ही हो गया है। पढ़ने लिखने के लिए एक टैबलेट, और संचार के लिए फिर प्रमोशन करना है, हिसाब किताब करना है, कुछ नया रिसर्च करना है, तो सबके लिए डिपेंडेंसी, लेन देन के लिए डिपेंडेंसी, सबके लिए लगभग जो है अधिक समय फिर इसमें ही जाने के कारण जब बाह्य अवस्था में थे तो, और जब अब जो है, अब रोग मुक्ति का पूरा डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है, तो लोग जो है जब इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं तो सामंजस्य नहीं हो रहा है, तो फिर जो है वर्तमान के साथ वापस आने के लिए बार बार उधर ध्यान जाता है। और फिर और जितनी बार, जैसे मोबाइल को उठा के आपने यहाँ बगल में रख दिया, छोटी टेबल के ऊपर रख दिया, विदिन 2 मिनट्स आप भूल जाएंगे, फिर आप कहीं और ढूंढेंगे। मतलब ऐसे जो वर्तमान की स्मृति नहीं है, ज्यादा वर्तमान में आपने इसका उपयोग कर लिया है, तो ये आपको वर्तमान में खींचना है, लोग खींच रहे हैं, क्या हो गया,
तो ऐसा कुतूहल भी हो रहा है, तो उसके लिए आप जिसमें ज्यादा समय देते हो उसका सहारा लेनी। और ऐसा अटैचमेंट है कि नहीं है, ये तो जो है पर मूल वस्तु ये है कि जैसे उस समय इनको एकदम निश्चिंत कर दिया जाए कि उसकी चिंता नहीं करो, बस जो है आप स्वस्थ हो जाओ, आप आराम कर लो, अथवा आप जो है छोड़ दो इन सब चीजों को। तो उनको जब छोड़ दिया जाता है, खाली वॉच रखा जाता है, हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। और ज्यादातर मेरे ऊपर जो थेरेपीज के नाम पे जो हुआ, तो ज्यादा हस्तक्षेप हुआ, छोड़ा नहीं गया, मुझे मौका नहीं रिलीज करने का, स्वस्थ होने का मौका नहीं दिया गया। सो वो ज्यादा फिर जो है वो स्थिति ज्यादा एक तरह से विकृति की तरफ भी चली जाती है, सामंजस्य हो ही नहीं सकता है। और थेरेपिस्ट जो एक डीप एनालिसिस करना चाहिए वो ना करके केवल अपना सुनाई बातों, पढ़ी लिखाई बातों का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो उनका भी जो है अनुभव नहीं है, उनको भी कभी इंसाइट नहीं खुली है। सो उनकी भी कोई भूलें नहीं होती, लेकिन इसमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी हो, साथी हो, परिजन हो, परिवार के हो, मित्र हो, कोई भी हो, यही काम है कि बस थोड़ा सा आपको स्पेस दें, वॉच रखें और आपका मनोबल बढ़ाते रहें, आपको जो विश्वास दिलाते रहें कि आप सेफ हो, कुछ नहीं है। कोई भी आवश्यकता हो जैसे पूरी होती रहे, प्रतिदिन की खाने की पीने की आवश्यकता पूरी होती रहे, सामान्य आवश्यकताएं पूरी होती रहे, तो ये सहज चलता है और बहुत गहरा जाता है, जो हमने फिर अपने ऊपर इसको महसूस किया, जो अनुभव किया कि कितना ही गहरा जा सकता है। और आज भी इसी स्थिति में ही जो है यह परमात्मा सारा कार्य करा रहा है। तो बस यही होता है कि जैसे आज के दिन इस व्यक्ति के साथ अगर अभी कुछ भी ख्याल क्यों आ रहा है, वर्तमान में है, तो पूर्ण वर्तमान ही परमात्मा के लिए एक सबसे बड़ा जुड़ने का एक सेतु होता है। पूर्ण वर्तमान, कहीं कोई तरंग नहीं है, तरंग ही तो जो है वो बाधा है, और वही जो है एक फ्रेगमेंटेशन है, एक जो स्वयं पारावार परमात्मा शिव सागर से टूट जाने का और एक अहम का तरंग का भाव ही जो है दृढ़ कर ले। ऐसा कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं है, संसार ही नहीं है, संसार नहीं है, शरीर नहीं है, कुछ नहीं है, केवल और केवल परम पूर्ण चैतन्य सच्चित आनंद ही स्वरूप में ही सब कुछ है। उसी में सब कुछ बन रहा, बिगड़ रहा है, चल रहा है। ओम